हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, हमारा जो यह सीरीज चल रहा है झारखंड वस्तुनिष्ठ जीके का, जो कि उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड ऑब्जेक्टिव बुक है, उनका चैप्टर वाइज क्लास को कवर किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा चैप्टर 4 होगा, यानी अध्याय 4 होगा। और इस अध्याय 4 पर हम लोग देखेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय संबंधी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी MCQ टेस्ट हैं, वो सारे सवालों को कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा जो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, इनमें से सबसे पहले देखेंगे नामकरण को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है कि इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा है। हमारा जो राज्य का नाम झारखंड है, तो इसका नाम जो है झारखंड क्यों पड़ा है। तो वन एवं झाड़ियों की बाहुलता के कारण। फ्रेंड्स, कई सारे आपको इजी सवाल है, तो आप इसे रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, या आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत ही या क्लास बहुत ही इजी वाला है, तो आप इसे रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, और नए के लिए तो कोई बात नहीं है। तो पहला सवाल था कि इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा है। तो वन एवं झाड़ियों की बाहुलता के कारण जो है इसका नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण पे मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है। तो झारखंड शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है 13वीं शताब्दी में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो कीकट प्रदेश। ऋग्वेद में झारखंड का नाम जो है कीकट प्रदेश के नाम से प्रयोग किया गया है झारखंड को। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जो जनजाति है उसे क्या कहा गया है। तो असुर कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, असुर। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। तो लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद पे जो है असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो खोखरा का। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है तो वह खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें जो है कुकुट कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुकुट कहा गया है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है। किस ग्रंथ है जिनमें झारखंड का नाम जो है पुंड्र नाम से किया गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड शब्द का जो प्रयोग किया गया है पुंड्र नाम से किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है। तारीख बांग्ला पे झारखंड कहा गया और तारीख फिरोजशाही में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। सवाल है, टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो टोलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो वायु पुराण पे जो है झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो विष्णु पुराण पे अगर बात करें झारखंड को तो मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण पे मुंड कहा है। फायन द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो फायन कुक्कुट लाड कहा है। फायन ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो कुक्कुट लाड कहा है। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो भागवत पुराण में झारखंड को कीकट प्रदेश से संबोधित किया गया है। छोटानागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है छोटानागपुर नाम से झारखंड को संबोधित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। तो बनारस से लेकर बीरभूम तक के जो संपूर्ण पठारी क्षेत्र को जो बुकानन ने झारखंड के रूप में वर्णित किया है। 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय क्या था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाने लगा। तो जो जिसे बाद में रांची के नाम जाना लगा तो वह हो गया किशुनपुर था। 1834 में से दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किशुनपुर था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाने लगा। यानी हम कह सकते हैं कि रांची का पुराना नाम क्या था। तो किशुनपुर था। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। झारखंड शब्द का प्रथम जो पुरातात्विक प्रमाण है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो 13वीं सदी के से प्राप्त हुआ है। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था। तो जरासंध के क्षेत्र अधिकार में था।
कौन महाभारत काल में झारखंड जो है किस बृहद रथवंशी सम्राट के क्षेत्र में था? तो जरासंध। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो पुंडरीक नाम से की गई है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड जो चर्चा किया गया है पुंडरीक नाम से करा गया है। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो पशुभूमि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पशुभूमि। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अटावी नाम से संबोधित किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड। तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है, न कि कोई अन्य नाम कहा गया है। तारीख ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो तारीख ए बंगला पे झारखंड कहा गया है। तारीख ए फिरोज शाही में भी झारखंड कहा गया है। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो सियार उल मुतखरीन में झारखंड को जो है बात करें तो इस पर भी जो है झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड और तारीख ए बांग्ला में भी झारखंड। ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किलो ना सू का लाना। ह्वेनसांग ने प्रयोग किया है किलो ना सू का लाना। मलिक मोहम्मद जायसी ने निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? मलिक मोहम्मद जायसी निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है? तो पद्मावत। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है और इस पद्मावत पे ही जो झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ में। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो कबीरदास। कबीरदास जो है अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल के दौरान जो है झारखंड को खुखरा और कुकरा के नाम से जाना जाता था। उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुगल शासन के दौरान झारखंड को खुखरा या कुकरा कहा जाता था। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो कोकरा और खंकरा। आईने अकबरी में कोकरा और खंकरा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो संथाल परगना। संथाल परगना जो है प्राचीन काल में नरीखंड और फिर बाद में कांकजोल के नाम से जाना जाने लगा। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरसिंहदेव द्वितीय। नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में जो है पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है। झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता था? तो झारखंड को जो करखंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि जनजातियों की अधिकता के कारण जो है झारखंड को कर्कखंड के नाम से जाना जाता था। कर्ण सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो छोटा नागपुर को जो है कर्ण सुवर्ण नाम से संबोधित किया गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कालीन देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कालीन देश कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर जो है झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सी यू की में किया है? तो आपको याद रखना कि ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। और इस सी यू की पुस्तक पर जो है ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कीचिंग कायलो प्रयोग किया गया है ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिन ए कोह के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी? तो जॉन पेटी वार्ड और इसके बाद हो गया कैप्टन टेनर। जॉन पेटी वार्ड और कैप्टन टेनर के प्रक्रिया के आधार पर जो है किया गया था। यानी ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी जॉन पेटी वार्ड और कैप्टन टेनर के आधार पर 1824 में दामिन ए कोह की सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, कैप्टन जॉन पेटी वार्ड और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिन ए कोह के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिन ए कोह क्षेत्र घोषित किया गया है? तो 1832 ईस्वी में दामिन ए कोह क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का
प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, J.H. हैबिट ने। J.H. हैबिट जो है यह रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना 1834 ईस्वी में की गई है। 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो रामगढ़ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़। दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना 1834 में हुई और इसकी जो मुख्यालय था रामगढ़ था। नेक्स्ट सवाल है, विल्किंसनगंज का एक अन्य नाम क्या था? विल्किंसनगंज का एक अन्य नाम क्या था? तो किशुनपुर। किशुनपुर का अब जो है नया नाम क्या है? तो किशुनपुर का नया नाम है रांची। पहले तो विल्किंसनगंज का अन्य नाम था किशुनपुर, लेकिन अब किशुनपुर का जो नया नाम हो गया क्या हो गया? वो रांची पर है, यानी रांची का प्राचीन नाम हम किशुनपुर विल्किंसनगंज कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, टॉलमी ने खरसावां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो टॉलमी खरसावां के लिए करतानिया शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा करतानिया। इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? जंगल तरी के नाम से जाना जाता संथाल परगना। संथाल परगना को प्राचीन काल पे जंगल तरी के नाम से जाना जाता था। मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजाति को मोदो ग्रब्रोगोई नाम से संबोधित किया है? मेगास्थनीज ने क्या है, किस नाम से इस क्षेत्र की जनजाति को मोदोग्रब्रोगोई नाम से संबोधित किया है? तो कीचुंग क्षेत्र। कीचुंग क्षेत्र पर जो जनजाति थे उन्हें मेगास्थनीज ने मोदोग्रब्रोगोई नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न जनजातियों के झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन जनजाति जो थी असुर थी, इसके बाद कोरबा, इसके बाद मुंडा और उसके बाद चेरो। यहाँ पर कहा गया है कि झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन सही क्रम क्या है? निवास के आधार पर तो पहले असुर, फिर कोरबा, फिर मुंडा और चेरो। आपको ये याद रखना है, असुर, कोरबा और मुंडा और चेरो। AKMC आपको याद रखना है ट्रिक से, AKMC असुर, कोरबा, मुंडा और चेरो। इनका जो है प्राचीन से नवीन की ओर आधार पर जनजातियों का यह वर्गीकरण किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहाँ पर जो 51 MCQ टेस्ट था यहीं पर कंप्लीट होता है ऑब्जेक्ट झारखंड वस्तुनिष्ठ जीके से, जो उड़ान पब्लिकेशन का है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर इस वीडियो के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।